गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे, यानी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आप लोग एक और बात आप लोग से बोलते जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देखने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। जैसे फंक्शन पढ़ाएंगे, फंक्शन के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। देखिए, कैलकुलस हम अलग ढंग से पढ़ाते हैं, सब जगह पढ़ लीजिए आप लोग, हर लोग का वीडियो देख लीजिए कौन कैसा कैलकुलस पढ़ा रहा है। उसके बाद हम लास्ट में हम कैलकुलस पढ़ाएंगे, उसके बाद मिलाइएगा कौन कैसा पढ़ा रहा है। देखिए, अभी ये फंक्शन चैप्टर पढ़ाए हैं, फंक्शन का भी बहुत लोग रुक के नहीं पढ़ाए हैं, उन लोगों को वो भी पढ़ाएंगे। उनसे और मेरी पढ़ाई में तुलना कर लीजिएगा। देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं, इंग्लिश लिखना बोर्ड पर थोड़ा आसान होता है, हिंदी से आसान होता है। खैर मैथ है, क्वेश्चन आप लोग इसमें करना क्या है, आप लोग को सामने बुक रखिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़कर समझ लीजिए, इसे समझाते तो हैं ही हम। देखिए क्या है क्वेश्चन, कर रहे थे फंक्शन है, कहाँ से, एन से एन। एन मीन्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और ये भी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समूह सेट हो गया। देखिए फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, एफ एन इक्वल टू, मैंने डिफाइन कैसे, एफ एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, यानी एन प्लस 1/2 कब होगा, जब एन ऑड नंबर रहेगा तब। उसी तरह n/2 कब होगा, जब एन इवन नंबर रहेगा तब। एन क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा तब। देखिए आप लोग एक हम बात बताए थे, जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं दिया रहता है, यानी समीकरण के रूप में नहीं दिया रहता है, तो बॉक्स बनाकर या ऐसे मान रखकर भी चेक करते हैं, समझ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी जो यहाँ पर n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। स्टेट वेदर, यानी एक तरह से जस्टिफाई करना है। द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 on 2, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 on 2। 1 on 2 को हिंदी में बोलते हैं एकाएकी आच्छादक। क्या बोलते हैं, एकाएकी आच्छादक, यही बोलते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर ध्यान देंगे सही बच्चे। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन है n to n, यानी कहाँ से, n से n। क्लियर हो गया। n को हम लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट ऐसे हो सकता है। इसमें देखिए इवन नंबर का सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8, यही होगा। ऑड नंबर का सेट क्या होगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, यही ना हो गया। यानी कहने का सेंस है, यानी एन में क्या होता है, एन में इवन नंबर होता है और ऑड नंबर होता है, यही ना होता है, इवन नंबर होता है और ऑड नंबर होता है। यानी इवन यूनियन, इवन नंबर यूनियन ऑड नंबर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर, नेचुरल, यानी प्राकृतिक संख्या है, समझ रहे हैं ना आप लोग। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, तो पहले यहाँ पर देखिए F1, पहले देखो क्या कह रहा है, एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 ले रहे हैं, यही ना दिया हुआ है। अब चलो यहाँ से लेंगे, ये कब लेना है, जब ऑड नंबर है तब। क्या है, जब ये ऑड नंबर है तब। तो देखिए, तो ऑड नंबर 1 रख रहे हैं, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह अब 3 रख रहे हैं, F3, तो 3 + 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर F5 रख रहे हैं, तो 5 + 1/2, तो क्या होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। फिर देखो F7 रख रहे हैं, तो 7 + 1/2, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह डॉट डॉट ऐसे आ जाएगा। तो देखिए, तो हम इवन नंबर ऑड नंबर लिए तो सब नेचुरल नंबर, 1, 2, 3 यही ना मिल रहा है, यही मिल रहा है। अब आइए, अब किसकी बारी है, इवन नंबर की। अब यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं FN इक्वल टू n/2, तो चलो यहाँ से रखो, इवन नंबर रखें, पहला क्या रखें, 2,
तो 2/2, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। चलो अब किसको रखेंगे, 2 रख दिए, अब 4 रख रहे हैं, F4 तो 4/2 कैंसिल होकर कितना हो गया 2 हो गया। फिर F6 यानी 6/2 तो कैंसिल होकर 3 हो गया, कैंसिल होकर 3। फिर यहाँ पर F8 रख रहे हैं तो 8/2 कैंसिल किए तो 4, डॉट डॉट आगे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको खुद सोचना है, तो देखिए तो यानी यहाँ से इवन नंबर ले रहे हैं, सॉरी ऑड नंबर ले रहे हैं, तब पर भी n मिल रहा है, और क्या ले रहे हैं इवन नंबर ले रहे हैं तब पर भी क्या मिल रहा है, ऑड नंबर का सेट मिल रहा है। किसका सेट मिल रहा है, ऑड नंबर का सेट मिल रहा है। इवन भी ले रहे हैं तो ऑड नंबर का मिल रहा है, और ऑड ले रहे हैं तब पर भी n का सेट मिल रहा है। नहीं, फिर समझ लीजिए, यदि यहाँ पर ऑड नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है, इवन नंबर ले रहे हैं तब पर भी नेचुरल नंबर का सेट मिल रहा है। नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं, यानी कहने का सेंस ऐसे हो गया, सुन लीजिए कहने का सेंस क्या हो गया, मेरी बात समझिए। यानी इवन नंबर ले रहे हैं, ऐसे यहाँ पर समझिएगा, इवन का प्रतिबिंब, चलो इवन का प्रतिबिंब क्या मिला, n मिला, और ऑड का भी प्रतिबिंब क्या मिला, n मिला। यही ना कहने का सेंस हो गया, इवन का भी प्रतिबिंब n मिला, ऑड का भी प्रतिबिंब n मिला। यानी देखो तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 ले रहे हैं तो 1 के साथ, 3 ले रहे हैं 2 के साथ, 5 ले रहे हैं 3 के साथ, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो किसके साथ, 1 के साथ, 4 ले रहे हैं तो किसके साथ, 2 के साथ, 6 ले रहे हैं 3 के साथ। ऐसे ले रहे हैं कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर खुद देखना आप लोग को, 1 का भी 1 मिल रहा है, 1 का भी क्या मिल रहा है 1, और यहाँ पर 2 का भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 का भी, समझ रहे ना, यानी 1 का भी 1 और 2 का भी 1। फिर देखो 3 का 2 और 4 का भी 2 मिल रहा है। तो क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये 1 1 है, नहीं ना है, तो क्या हो गया मेनी 1। कौन सा फंक्शन आ गया है, मेनी 1। क्लियर है कि नहीं। यानी देखो खुद देखो, 1 का भी इमेज क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, और 2 का भी 1 मिल रहा है। फिर देखो 3 का भी 2 और 4 का भी 2, फिर यहाँ 5 का 3, 6 का भी 3। इसका मतलब क्या है ये बताइए, 7 का भी 4 और 8 का भी 4। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन, मेनी 1। जब 1 1 नहीं है तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, बोलो ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। देखो जस्टिफाई योर आंसर, क्या करें, यानी ये आंसर जस्टिफाई हो गया, क्लियर हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऐसे बॉक्स द्वारा भी इसको क्या कर सकते, ये तो हो गया आंसर, क्लियर हो जाएगा। और इसको अच्छा से समझने के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना कर दिए तो इसको बॉक्स बना लेंगे। देखिए क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। देखिए कैसे, और इसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करने के लिए ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये n के लिए हो गया, और ये भी किसके लिए हो गया, n के लिए हो गया, दोनों किसके लिए हो गया, n के लिए हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं ना। कहाँ से कहाँ तक, n से n है। अब आइए समझना है, देखो 1 रख रहे हैं तो 1 किसके साथ एसोसिएट है, 1 के साथ, 1 एसोसिएट है 1 के साथ। फिर देखो 3 किसके साथ है, 2 के साथ, 3 किसके साथ है, 2 के साथ। अब यहाँ पर 5 किसके साथ एसोसिएट है, 3 के साथ, 5 किसके साथ, 3 के साथ। 6 किसके साथ है, सॉरी 7 किसके साथ है, 7 यहाँ पर 7 है 4 के साथ, 7 किसके साथ है, 4 के साथ। क्लियर हो गया। और आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, मिल जाएगा। अब देखो यहाँ 2 ले लिया है, 2 ले रहे हैं तो किसके साथ, 1 के साथ। फिर यहाँ पर देखो 4 ले रहे हैं तो किसके साथ, 2 के साथ, 4 किसके साथ, 2 के साथ। 6 ले रहे हैं तो किसके साथ, 3 के साथ। और आगे बढ़ेंगे तो आगे मिल जाएगा। तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, नहीं ना है, 1 1 फंक्शन नहीं है। देखिए तब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हेंस f is not 1 1 ऐसे लिख देंगे, f is not 1 1 1 1
एफ क्या है 1 1 नहीं है, तो हेंस यहाँ पर हेंस हो जाएगा, हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्ट अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मालूम हमें क्लियर हो गया ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों? बाइजेक्टिव फंक्शन कौन होता है? जो 1 1 और ऑन 2 रहता है तब। समझ गए ना आप लोग? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये कब बताओ 1 1 ऑन 2 को, सॉरी 1 1 ऑन 2 कब होगा? जब 1 1 और ऑन 2 दोनों रहेगा तब। तो देखिए पहले ही मालूम चला कि 1 1 नहीं है तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं होगा। बस अब आगे करने की ज़रूरत है हमें नहीं, यहीं से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए जो हम ट्रिक बताएं उसका अब यहाँ पर यूज कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 10 में जो डेटा दिया हुआ है 10, लेट a इक्वल टू r, किसको छोड़कर? 3 को छोड़कर, एंड b इक्वल टू r, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। कंसीडर the function a to b f a to b defined by fx equal to x minus 2 x minus 3 is f 1 1 and on 2 and on 2 justify your answer, justify your आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। हिंदी मीडियम वाले पर गुस्सा ही रहे होंगे, सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए गुस्साइएगा मत भाई। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, लेट a इक्वल टू r, यानी a क्या है? r है। r मीन्स रियल नंबर जिसमें 3 नहीं है। क्या नहीं है? 3 नहीं है। अब आइए देखिए b इक्वल टू r, इसमें 1 नहीं है। सभी रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है। इसका करने के बाद 3 को छोड़कर, इसका करने के बाद 1 को छोड़कर। कंसीडर द फंक्शन, यानी एक फंक्शन कंसीडर किए, एक फंक्शन कंसीडर किए, यानी माने क्या है? एफ a to b है। और कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, यानी जो फंक्शन है इस रूप में डिफाइंड है, यानी इसके द्वारा क्या है? डिफाइंड है। तो कह रहा इज एफ 1 1 एंड ऑन 2, इज क्या एफ जो है 1 1 ऑन 2 है। अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, समझे ना? यानी आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। समझिए। आइए देखिए, सबसे पहले 1 1 ऑन 2 चेक करना रहता है तो हम क्या करते हैं? x के जगह x1 और y के जगह, सॉरी x के जगह x1 और x2 रखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखो तो f x1, जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे x1 माइनस 2 x1 माइनस 3। अब इसके बाद f x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब दोनों को बराबर करेंगे, यानी f x1 इक्वल टू f x2 बराबर किए। f x1 का मान है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और यहाँ पर
x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब यहाँ पर तीछा तीछी गुणा करेंगे, यानी x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो x1 इंटू x2, देखो x1 इंटू x2 माइनस 3x1 ऐसा हो जाएगा, माइनस 2 x2 ऐसे हो जाएगा, फिर प्लस 6 इक्वल टू x2 इंटू x1 फिर माइनस 3 इंटू x2 फिर माइनस 2 इंटू x1 प्लस 6, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे दिया हुआ है। सर दिया हुआ नहीं, मैंने सॉल्व किया, समझ रहे ना, दिया नहीं है सॉल्व किए। देखिए क्या है, यहाँ से x1 इंटू x2 कट गया, 6 भी कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1, यही ना बचा, समझ रहे ना। अब क्या करेंगे, x1 वाले को एक तरफ, x2 वाले को एक तरफ। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस 3x1 प्लस 2x1, x1 एक तरफ, फिर देखिए माइनस 3x2 प्लस 2x2 आफ्टर दिस, इसके बाद देखिए माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो माइनस माइनस हट गया तो x1 इक्वल टू x2। बताओ x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। क्या हो गया ये 1 1, यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये कौन सा फंक्शन 1 1। क्लियर हो गया, 1 1 हो गया। अब ये देखना है कि ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू है कि नहीं, उसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने से यही हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो जितने क्वेश्चन होते हैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। अदर बुक साइड से बुक पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन 2-3 आधारित क्वेश्चन आता है जिससे प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, जितना भी ट्रिक बताएं हम वो सब फेल्यूर है, इसमें सब उसमें क्या है, इसमें फेल्यूर है। अब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, इसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो तो, यानी रेशनल फंक्शन है px/fx अपॉन gx के रूप में, यानी p/q के रूप में है। तो ऐसे फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालते हैं। अब ये किसके टर्म में, x के टर्म में, तो y के टर्म में लाकर रेंज निकालेंगे, सुने ना। यानी x के जो मान होता है वो क्या होता है, इस मान लो लिखें ऐसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू fx, तो x जो होता है वो डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन, और जो y होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। समझ गए, इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसे y इक्वल टू fx लिखते हैं तो x को इसमें डोमेन बोलेंगे और y को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ गए, x को क्या बोलते हैं, डोमेन, और y को रेंज बोलते हैं। क्लियर है, यानी हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। तो y का मान कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, जो x के टर्म में उसको y के टर्म में बदल देते हैं। किसके टर्म बदलते हैं, y के टर्म में। देखो इस ऐसे क्वेश्चन का हम लोग यानी इस px अपॉन qx के रूप में दिया रहेगा, तो इसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग, 1 1 समझ गए ना। अब इसकी रेंज निकालने की बारी है, ये कैसे निकालेंगे। देखो रेंज निकालना होगा, इसको लेट कर लेंगे। लेट मतलब क्या होता है, माना कि उसी क्वेश्चन का भी आगे पार्ट है, समझ रहे ना। मान लेंगे लेट y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू x माइनस 2, यानी ये इधर किसमें, भाग में, इधर आकर गुणा, यानी y का गुणा कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करते हैं,
y माइनस एक्स, सॉरी y इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा y इंटू एक्स है और ये प्लस एक्स है, इधर आकर माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो -3y उधर जाकर +3y, यानी 3y और -2। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। यदि हम x कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 3y माइनस 2 होगा। क्लियर हो गया? अब देखो x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्लियर हो गया? तो देखो अब यहाँ से ये आ गया। देखो ये डिफाइंड कब होगा, यानी ये y के टर्म है, ये डिफाइंड कब होगा। जैसे यहाँ से देखो क्वेश्चन देखिए, यानी इसका डोमेन क्या, a से b तक डोमेन क्या है, a r -3, यानी r है लेकिन किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। क्यों? देखो यहाँ पर थोड़ा समझा रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स चल रहे हैं। जैसे फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 2 हाँ x माइनस 3, ये डिफाइंड कब होगा, इसका डोमेन कैसे निकलेगा, डोमेन यानी ऐसे होगा, यानी x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो इसका डोमेन निकालना होगा हम क्या लिखेंगे, इस रूप में रहेगा। जो इसके जो डिवाइड में है, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो हर में है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हर में रहता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब परिमेय फलन दिया रहता है डोमेन निकालने के लिए, जो हर है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर नहीं करेंगे। ऐसा 11th फंक्शन में आप लोगों को पढ़ाए थे हम। तो 0 के बराबर नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 3, यानी कहने का सेंस ये हो गया x का सभी मान होगा लेकिन 3 को छोड़कर, यानी सभी r होगा लेकिन 3 को छोड़कर। किसका मान? x का मान। समझ गए ना? यहाँ पर डोमेन क्या है, x है, बट इस फंक्शन में डोमेन क्या है, y है। यहाँ पर डोमेन y है, इसके लिए y क्या है, रेंज है। यानी इस फंक्शन के लिए यानी y डोमेन है और इसके लिए क्या है, रेंज। यानी कहने का सेंस है यहाँ पर y पर चलेंगे, y क्या निकालेंगे और इसका रेंज निकल जाएगा। ये कैसे डिफाइंड होगा, ये y माइनस 1 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, y, ये भी देखो तो, यानी जो इसका हर है, हर क्या है, y माइनस 1 और नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब फिर देखिए y और नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1, नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1। यानी हम ऐसे कह सकते हैं y का सभी वैल्यू होगा लेकिन किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर। यानी यहाँ पर y का ये वैल्यू है, जब y का वैल्यू हो गया तो इसके लिए क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी इस फंक्शन का f का रेंज क्या हो गया, r होगा लेकिन किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। एंड डेट मीन्स हम लिख सकते हैं रेंज इसका हो जाएगा r अब -1, यानी r होगा किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। रेंज ये हो गया। अब इसका कोडोमेन देखेंगे, तो कोडोमेन इसका देखिए, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन देखो यहाँ पर b को ही ना कोडोमेन बोलेंगे। b क्या दिया है, b है r है लेकिन किसको छोड़कर, 1 को। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन, यहाँ पर कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सहप्रांत, बराबर ना है। इसका मतलब ये कौन सा, ऑन टू फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस f इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू। ए प्रूव, समझ गए ना, ये f क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में लिखना होगा अतः f एकाएकी आच्छादक। हिंदी में क्या लिखना होगा, अतः f एकाएकी और आच्छादक। क्या दिक्कत लग रही है आप लोग को, इंग्लिश में ऐसे लिखने में दिक्कत लग रही है? चलिए अब यहाँ पर समझ गए ना कैसे निकालते हैं। जब परिमेय फलन रहता है बस हर को नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्या निकालने के लिए, x के टर्म में रहेगा तो डोमेन निकालेंगे, y के टर्म में रहेगा तो रेंज निकालेंगे। क्लियर हो गया? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 और 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों, 11 और 12 लास्ट। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का हम थ्योरी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का हम थ्योरी देंगे। 1.3 से एक क्वेश्चन टच करता है ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद फंक्शन ख़त्म हो जाए। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाएंगे। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाएंगे। इन्वर्स ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक और बात ध्यान रखिए, कल से 11th क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे हम।
ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है लेट एफ आर टू आर, कहाँ से आर से आर है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। मैंने करेक्ट आंसर का मतलब क्या हो गया, सही आंसर चुनना है। अब आइए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ क्या है 1 1 ऑन टू, बी में एफ इज मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, सी दिया है सी एफ इज 1 1 ऑन टू, सॉरी 1 1 ऑन टू बट नॉट, सॉरी एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। डी देखिए, डी दिया है एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यही क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन दिया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो मेरा थ्योरी नहीं पढ़े होंगे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाएंगे, जो ट्रिक नहीं जानेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, उसको बनाकर 5 नंबर में लेके चले जाएंगे। यदि जो ट्रिक नहीं जानता होगा वो, जो ट्रिक नहीं जानता होगा वो, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को देखो बता रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो थोड़ा ट्रिक को याद कीजिए। हम बताए थे जब फंक्शन कहाँ से आर से आर दिया रहेगा, जब आर से आर दिया रहेगा, एक्स के पावर कौन सा इवेन नंबर, कौन सा नंबर दिया रहेगा इवेन नंबर, तो फंक्शन क्या होता है मेनी 1 होता है। नहीं बताए थे ऐसे आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर इवेन नंबर दिया रहेगा तो मेनी 1 होता है। क्या होता है मेनी 1। ये तो कन्फर्म हो गए, ये जो फंक्शन होगा वो मेनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। तो देखिए ऐसे ही देखिए, जब 1 1 नहीं होगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अपने आप हट जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 1 1 नहीं होगा 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गया, अब बाकी लड़ाई दोनों इसमें रह गई। ठीक है, नहीं एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये भी नहीं होगा, न 1 1 है और न ऑन टू है, यही ना है, न 1 1 है न ऑन टू है, सॉरी ये भी नहीं, एक मिनट, नाइदर 1 1, दोनों ऑप्शन रहेगा, ये दोनों ऑप्शन रहेगा, ये दोनों हट जाएगा। करेगा 1 1 है 1 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। अब दोनों अब किस में देखना है, बी और डी में देखना है। तो चलिए अब किस पर आ गया, ये ऑन टू पर। जब इसका ऑन टू निकालेंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा, यानी रेंज निकालेंगे तब ऑन टू मालूम चलेगा। तो देखिए आप लोग को हम बताए थे एक्स के पावर इवन नंबर आता है तो रेंज 0 से इन्फिनाइट दिया रहता है। रेंज कहाँ से दिया रहता है 0 से इन्फिनाइट तक। तो देखिए तो क्या यहाँ पर जो इसका कोडोमेन है वो क्या है आर है। कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन आर। कोडोमेन कितना हो गया आर। ट्रिक में बताए थे जब एक्स के पावर इवन नंबर आता है तो रेंज होता है 0 से प्लस इन्फिनाइट, ऐसे बताए थे ना। क्या ये दोनों इक्वल है, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं ना है, दोनों कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, ना ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। समझ गए, बोलो कैसे मालूम चला। जब x के पावर इवन नंबर आ गया तो 1 1 नहीं है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हो गया ये ऑन टू भी नहीं है। समझ गए आप लोग, कितना आसान है कि नहीं आसान है। बताओ कैसे मालूम चला 0 से इन्फिनाइट ही इसका रेंज होगा, ट्रिक में बताया है। और जब x के पावर इवन नंबर आता है, बोलो क्या रहता है, x के पावर इवन नंबर आता है, रेंज क्या होता है 0 से प्लस इन्फिनाइट तक। क्लियर हो गया, 0 से प्लस इन्फिनाइट तक होता है कि नहीं होता है, यही हो गया। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा एफ, नाइदर 1 और नॉर ऑन टू। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन कौन हो जाएगा
नाइदर 1 1 नॉर 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ चेंज कर दिया है एफ एक्स इक्वल टू, चेंज क्या किया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ एक्स इक्वल टू 3x। ये भी देखो ट्रिक से बन जाएगा, ये भी ट्रिक से बनेगा। बताओ, ये भी आप लोग को बताए थे, जब x के पावर, जब r से r दिया रहेगा, फलन कहाँ से दिया, r से r, और x के पावर ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या रहता है, इसमें रहता है, तो फलन क्या होता है, 1 1 होता है। बताए थे कि नहीं आप लोगों को, जब x के पावर ऑड नंबर आता है तो फलन 1 1 एंड फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और जब इवन नंबर आता है तो मेनी 1 होता है। ऐसा बताए थे आप लोग, बोलो बताए थे कि नहीं बताए थे। तो ये तो कन्फर्म हो गए, x के पावर 1 है तो इवन नंबर है, तो फंक्शन क्या होगा, बोलो फंक्शन क्या होगा, 1 1। ये क्लियर हो गया, 1 1। यानी जाहिर सी बात है ये दोनों ऑप्शन में से A और C में से कोई एक होगा, B और D तो नहीं होगा, दोनों में करा 1 1 नहीं है। अब किस पर डिपेंड करेगा, रेंज पर, इसका रेंज निकालेंगे। तो x के पावर ऑड नंबर है तो रेंज क्या बताए थे आप लोग, r बताए थे, क्या बताए थे, r। तो यानी इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है r, रेंज भी कितना है, रेंज भी r, दोनों बराबर ना है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। देखो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, यानी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर हो गया। चलो आज की वीडियो में इतना ही, यानी आप लोग का एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। कल आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 का हम थ्योरी देंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।